ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए, आप समान संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए हर मास अव्यक्त इशारे देते हैं। जुलाई मास में बाप दादा ने ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले ब्रह्माचारी बनो, जिसके लिए अव्यक्त इशारे दिए। तो उन अव्यक्त इशारों का अब तक हम 20 तारीख तक के इशारों का मनन कर चुके हैं। आज 21 से 31 तक। तो 21 जुलाई को बाप दादा बोले, जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकेंड में सब कुछ सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो ब्रह्माचारी अर्थात सब कुछ सफल करने वाले, सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। हमारा पिता परमात्मा इस धरा पर आया, ब्रह्मा बाबा को अनेक साक्षात्कार कराए। तो ब्रह्मा बाबा ने भी उस पिता पर निश्चय बुद्धि के आधार पर अपना सब कुछ झाटकू बनकर अर्पण कर दिया, जिसके बदले में उन्हें विल पावर मिली। और उसी विल पावर के आधार पर ऐसा पुरुषार्थ किया जिससे वे संपन्न संपूर्ण बने, क्योंकि निश्चय के आधार पर ही उन्होंने सब कुछ बाबा पर अर्पण किया और निश्चिंत हो गए। बाबा ने भी उन्हें संपूर्ण संपन्न बनाया। ब्रह्मा बाप की खासियत थी कि हर खजाने को सफल किया। जो भी प्राप्तियां हैं बाबा से, सभी को अंत समय तक बोल, संकल्प, कर्म, तन, मन, धन सब कुछ बाबा पर अर्पण। तो ऐसे हमें भी ब्रह्माचारी बनना है, अपना सब कुछ सफल करना है। 22 जुलाई को बाप दादा ने श्रीमत दी, जैसे ब्रह्मा बाप सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एक रस स्थिति में रहे, ऐसे फॉलो फादर। ना कभी कोई बात में कंफ्यूज होना और ना किसी बात से मूड चेंज करना, सदा हर कर्म में फॉलो फादर ब्रह्मा बाप करना, तब कहेंगे ब्रह्माचारी। बाबा ने हम बच्चों को निराकारी अवस्था में पिता परमात्मा को फॉलो करने की श्रीमत दी, और जब देह में साकार तन में आते हैं, कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करते हैं, तो ब्रह्मा बाप का उदाहरण दिया कि फॉलो ब्रह्मा बाप। तो हमने देखा ब्रह्मा बाप ने व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त फरिश्ते की अनुभूति कराते थे। उसका यही कारण था कि जब भी देह में आए, अपनी कर्मेंद्रियों का आधार लिया, तो उस पिता परमात्मा की स्मृति में होने के कारण सदा श्रेष्ठ कर्म किए, और जैसे ही कर्म होता वैसे ही न्यारे और प्यारे। तो जितना जितना हम प्राप्तियों की अनुभूति करेंगे, बाबा को साथ रखेंगे, तो हर्षित मुख बनेंगे। और जैसे ही कर्म किए हुआ, वैसे ही इस देह से न्यारे, दुनिया से न्यारे, संबंध संपर्क से न्यारे। तो ऐसे गंभीर और हर्षित मुक्ता का बैलेंस जो ब्रह्मा बाप ने हमारे आगे
प्रत्यक्ष किया। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप करना है। 23 जुलाई 2022 को श्रीमद्दी ब्रह्मा बाप का सबसे बड़ा स्लोगन रहा, कम खर्चा वाला नसीन। तो कम खर्चे में भी बाला नसीन करके दिखाओ। खर्चा कम हो लेकिन उससे जो प्राप्ति हो वह बहुत शानदार हो। कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नसीन, अर्थात एकानामी के अवतार। तो बाबा ने जो भी खजाने दिए उन खजानों का सदुपयोग करना, समर्थ करना, व्यर्थ से बचाकर कम खर्च वाला नसीन बनकर प्राप्तियां ज्यादा करना, यही बाप दादा की हम बच्चों को श्रीमत। अर्थात जिस प्रकार स्थूल धन की बचत के लिए अनेक स्कीमें निकालते हैं, ऐसे ही सदा स्मृति में रखना है कि समय, संकल्प, बोल, हमारे कर्म, यह भी एक खजाना है। इन्हें भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, समर्थ तरफ लगाकर सफल करना है। 24 जुलाई 2022 को बाप दादा ने इशारा दिया, जैसे ब्रह्मा बाप ने एक बाप दूसरा ना कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। ऐसे बाप समान बनने वालों को भी फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप के समान यही दृढ़ संकल्प करना कि कभी दिल शिकस्त नहीं होना, सदा दिल खुश रहना, माया हिलाए तो भी हिलना नहीं। अगर माया हिमालय जितने बड़े रूप में भी आए तो उस समय रास्ता नहीं निकालना, उड़ जाना। सेकेंड में उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी रुई बन जाती है। अर्थात सर्वशक्तिमान पिता की स्मृति, सदा उस बाप का साथ हमें हर समस्या से पार कराता है। कैसी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, बाबा हमें टचिंग देते हैं। हमारी बुद्धि ऐसी साफ स्वच्छ हो जो हम कैच कर सकें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान जहां साथी सहयोगी है वहां विजय हुई पड़ी है। 25 जुलाई 2022 को बाप दादा ने इशारा दिया, ब्रह्मा बाप साकार कर्मयोगी का सिंबल बने। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो ही नहीं सकता। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी कोई के ऊपर नहीं है। तो जैसे ब्रह्मा बाप जिम्मेवारी निभाते भी कर्मयोगी रहे, स्वयं को करणहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा। ऐसे फॉलो फादर, कितना भी बड़ा कार्य करो लेकिन समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। तो सदा बाबा ने हमें इस ब्राह्मण मर्जी व जन्म में इस श्रेष्ठ कार्य का निमित्त बनाया, जिसके लिए बाबा सदा हमें यही श्रीमत देते कि सदा करावनहार पिता परमात्मा को साथ रखो। सदा याद रखो कि हमारा बैकबोन वह करावनहार पिता है। हमें
हम जो भी कर रहे हैं निमित्त होकर कर रहे हैं, तो हल्कापन रहेगा, खुश रहेंगे और थकान से मुक्त रहेंगे। 26 जुलाई को बाप दादा ने इशारा दिया, वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन के संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म हो जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी के हर कर्म रूपी कदम में कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। वर्तमान समय प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म हो जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना नहीं, बाबा कहते सिर्फ ब्रह्मचारी बनना पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मा बाप को हर कर्म में फॉलो करना, यही ब्रह्मचारी है। तो जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा आदि से लेकर अंत तक मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण किए हुए रहे, सदा उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर रखा, तो फरिश्तेपन से सभी को अवगत कराया, अर्थात फरिश्ते स्वरूप का साक्षात प्रमाण बने। तो ऐसे बाबा कहते ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी बनो। 27 जुलाई को बाप दादा ने श्रीमत दी, जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे, यही है ब्रह्मचारी स्टेज। अर्थात ब्रह्मा बाप ने देह में रहते देह भान से न्यारा रहने का हम बच्चों को इशारा दिया। हम बच्चों को सदा फरिश्तेपन की अनुभूति कराई, क्योंकि वे हमारे लिए लक्ष्य थे, साक्षात प्रमाण थे, बाबा का विशेष रथ था। तो सदा पिता परमात्मा की याद में रहने के कारण, सदा कर्म योगी बनकर कर्म करने के कारण, सदा फरिश्तेपन की अनुभूति कराते थे। देह में आकर कर्म किया और देह भान से सदा न्यारे रहते थे। तो ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो कर ब्रह्मचारी बनना है। 28 जुलाई को बाप दादा ने श्रीमत दी, ब्रह्मा बाप लास्ट तक भी सदा अलर्ट रहे, जरा भी अलबेलापन नहीं देखा। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में आने, कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पार्ट बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म हो जाएगा। तो सदा लक्ष्य को स्मृति में रख, लक्षण धारण करते जाना। हर कार्य में जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा अलर्ट दिखे, ऐसे फॉलो फादर करना है।
29 जुलाई को बाप दादा ने श्रीमत दी। ब्रह्मा बाप सदा उपराम और साक्षी दृष्टा रहे। यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। अब इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी बनना है। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनते हैं वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। तो बीज यहाँ डालना है, फल वहाँ काटना है। अर्थात जिस प्रकार ब्रह्मा बाप निश्चय बुद्धि के आधार पर संपूर्ण संपन्नता को प्रत्यक्ष कराते थे, अपने लक्ष्य प्रमाण सदैव लक्षण धारण करते रहते थे। जिस प्रकार दादी गुलजार जी ने सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा का साक्षात्कार किया और नीचे आकर ब्रह्मा बाप को बताया, तो ब्रह्मा बाप ने सदा उस फरिश्ते को फॉलो कर उसके समान बनने का जो पुरुषार्थ किया, वही श्रेष्ठ लक्ष्य को धारण कर लक्षण धारण करते जाना है। लक्ष्य स्मृति में रखा और संपूर्ण संपन्न बनते चले गए। तो वही बाप दादा की श्रीमत कि जो यहाँ पर संपूर्ण विजयी बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। 30 जुलाई को बाप दादा ने श्रीमत दी। जैसे ब्रह्मा बाप आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो सम्मान देना अर्थात दूसरों के दिल में स्नेह के बीज बोना। हम ब्राह्मण जीवन में सदा दाता पिता को स्मृति में रख सभी को कुछ ना कुछ देने आते हैं। तो बाबा ने हमें श्रीमत दी है कि देने में ही लेना समाया है। और तुम अर्थात जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने सर्व आत्माओं को अपने से आगे रखा, समान दृष्टि वृत्ति की अनुभूति कराई, सभी को रिगार्ड दिया, तो वही देने के संस्कार के कारण ब्रह्मा बाप के प्रति सभी में स्नेह जगा और ब्रह्मा बाप सभी के माननीय बने। तो ऐसे फॉलो फादर करना है। 31 जुलाई को बाप दादा इशारा देते, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा की जीवन ही एक्यूरेट कंप्यूटर है। इसलिए क्या कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप की जीवन के कंप्यूटर से देखो, तो प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। प्रश्न चित्त हलचल बुद्धि है, इसलिए प्रश्न का चिन्ह भी देखा। बाबा कहते इसलिए प्रश्न का चिन्ह भी टेढ़ा है। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बिंदी है। बिंदी को किसी भी तरफ से देखो तो सीधा ही देखेंगे और एक जैसा ही देखेंगे, चाहे उल्टा चाहे सुल्टा। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। तो सदा खुद को बिंदी अनुभव करना है, पिता बिंदी को साथी सहयोगी बनाकर रखना है,
तो बड़े से बड़ी परिस्थिति में भी हम प्रश्नों से उपराम रहकर विजय प्राप्त कर सकेंगे, अचल अडोल रह सकेंगे, हर सीन को साक्षी होकर देख सकेंगे। तो ऐसे ब्रह्मा बाप के आचरण को फॉलो कर ब्रह्मचारी बनना है। अच्छा, ये थे बाप दादा के जुलाई मास के इशारे। ओम शांति।